सिर्फ इस देश का युवा शर्टलेस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट शेमलेस हो गई है, मिनिस्टर यूजलेस हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन केयरलेस हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो गया है। नौजवान नौकरी मांगेगा तो आप लाठियां बरसाएंगे, किसान एमएसपी मांगेगा तो आप कीले बिछाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो चुके हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को संबोधित ये बातें कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है। यूथ कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी पूरी तरह से उतर चुके हैं और इसी दौरान प्रदर्शन के वक्त वो नरेंद्र मोदी से सवाल पर सवाल पूछते हैं। उनके सवालों में कई बातें हैं। सबसे पहले आप उनकी ये बात सुनिए। चल सकते हैं, नौजवान नौकरी मांगेगा तो आप लाठी मारते हैं, किसान अगर अपनी एमएसपी मांगेगा तो आप कीले बिछाते हैं, अल्पसंख्यक अपने अधिकार मांगेगा तो आप उसे दूसरे नामों से नवाजते हैं। इस देश का आदिवासी अगर अपने जंगलों की हिफाजत के लिए बाहर निकलेगा तो आप उसको मार देंगे, आप उसको नक्सली बता देते हैं। इस देश का दलित अपने अधिकार मांगेगा तो आप उसके साथ बदतमीजी भरा व्यवहार करेंगे। आखिर आप लोकतंत्र के साथ इस देश को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? मेरा प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है और दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द हमारे यूथ कांग्रेस के इन साथियों को रिहा करें, क्योंकि आपने उनकी गिरफ्तारी जो की है, जो धाराएं लगाई हैं, वो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि पूरी तरह से अनैतिक है, गैर कानूनी है। ये बात खुल करके देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आप उन बच्चों को क्यों इतनी सजा दे रहे हैं? दार पे खींचोगे, सूली पे चढ़ा दोगे मुझे, एक तबस्सुम के लिए कितनी सजा दोगे मुझे? दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछते हुए साफ तौर से कहा कि प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जब नौजवान प्रदर्शन करते हैं, नौकरी मांगते हैं तो आप उन पर लाठियां बरसा देते हैं। किसान प्रदर्शन करते हैं तो आप उनके रास्तों पर कीले बिछवा देते हैं। दलित आदिवासी अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो आप उन्हें न जाने कैसे कैसे नामों से नवाजते रहते हैं। अगर आप इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते हैं तो आपको इस देश को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ वो ये बात भी कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पावरलेस हो चुके हैं। वो आगे क्या बताते हैं, यूथ कांग्रेस के नेताओं को लेकर क्या कहते हैं, आप उनकी आगे की बात भी सुनिए। उन लड़कों ने शर्ट उतारी है और शर्ट उतार के कौन सा गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना कह दिया कि पीएम इज कंप्रोमाइज। आप झूठी धाराएं, आप दंगे की धाराएं लगाएं, आप चारों तरफ मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की बेइज्जती हो गई। अरे जब कॉमनवेल्थ का अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो रहा था तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी इसी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी। भाजपा के तमाम मंत्री, भाजपा के हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जब शर्ट उतार करके अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं, जिसके विजुअल पूरे देश के सामने मौजूद है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। सिर्फ इस देश का युवा शर्टलेस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट शेमलेस हो गई है, मिनिस्टर यूजलेस हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन केयरलेस हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो गया है और मीडिया पॉइंटलेस हो गया है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इन बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई है, मैं उन बच्चों की हिम्मत की सराहना करता हूं। महात्मा गांधी ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे, एक धोती में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को झुका दिया था, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो आप अंग्रेज बनने की कोशिश मत करिए, वरना हम कांग्रेस के सिपाही, गांधी के मानने वाले, हमने पहले भी अंग्रेजों से लोहा लिया है, आपकी तानाशाही से भी हम लोहा लेंगे। नौजवान जाग रहा है, आप यूथ कांग्रेस के नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा करें, दमन वाली कार्रवाई रोकें, बच्चों के प्रदर्शन करने पर आप उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करना बंद करें। दोस्तों, एआई समिट में जब यूथ कांग्रेस के नेता शर्टलेस होकर प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी सरकार के प्रशासन, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। एक जगह से नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर बाकायदा छापेमारी की जाती है, घंटों ऑपरेशन चलाए जाते हैं और युवा कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 के आसपास युवा कांग्रेस के नेता अब भी पुलिस की हिरासत में हैं। यहां तक कि युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और आधी रात को पुलिस उनके रिमांड बढ़वाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन कोर्ट वहां पर न्याय करता है और उदय भानु चिब को जमानत दे दी जाती है। यानी कि उनकी रिमांड को बढ़ाने के अर्जी को जो कोर्ट है वो खारिज कर देता है। पुलिस की बात कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानता है और साफ तौर से उदय भानु चिब को जमानत दे दी जाती है और अब वो बाहर भी आ चुके हैं। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करना। अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम देश विरोधी काम कर रहे हैं, जबकि यही चीजें कल तक बीजेपी भी करती थी जब वो सत्ता के बाहर थी। जब बीजेपी सत्ता के बाहर थी तो उस वक्त इससे भी उग्र तरीके से प्रदर्शन होते थे और इसको भी इमरान प्रतापगढ़ी ने गिनवाया है, बताया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता पहले प्रदर्शन किया करते थे और जो आज
मंत्री बनकर बैठे हैं वो पहले इसी तरीके से प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती थी। यहाँ पर युवा कांग्रेस के नेता जब एआई समिट में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकायदा उन्हें 4 दिन तक जेल में रखा जाता है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की जाती है और अब भी पुलिस और ज्यादा उनके रिमांड चाहती है, उस पर जांच करना चाहती है, उन्हें जेल में बंद रखना चाहती है। इसी को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर, दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह पर कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश विरोधी है। युवा कांग्रेस के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश विरोधी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस जगह को देखेंगे जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी युवा कांग्रेस के मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, लोगों के बीच में अपनी बातें रखते हैं, तो वहां पर भी पीछे जो बैनर पोस्टर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें इस बात को साफ तौर से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी देश विरोधी हैं। हालांकि जब इमरान प्रतापगढ़ी ये प्रदर्शन करते हैं तो उसी की रात में उदय भानु चिप को जमानत दे दी जाती है। आधी रात को पुलिस उनके रिमांड बढ़वाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोर्ट साफ तौर से कह देता है कि रिमांड बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पर्याप्त आधार कारण नहीं है कि इनके रिमांड को बढ़ाया जाए और आधी रात को उन्हें जमानत दे दी जाती है। अब उदय भानु चिप की रिहाई भी हो जाएगी और इसके साथ साथ में कांग्रेस का प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि अब भी करीब 13 के आसपास जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो पुलिस रिमांड में हैं, पुलिस की हिरासत में है और उन्हें भी छुड़वाने के लिए कांग्रेस लगातार बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछा वो साफ तौर से दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस उग्र होते हुए अपने हर एक सवाल का जवाब चाहती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।